हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है। जीवन की उत्पत्ति इतनी रहस्यमयी कहानी है कि हम इसके बारे में हमेशा से सिर्फ अनुमान ही लगाते आए हैं। आज इंसान की निगाह अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। यदि बात करें जीवन की तलाश की, तो इंसान के अनुमान अब अन्य ग्रहों पर भी जीवन तलाशने में काफी आगे बढ़ चुके हैं। इन्हीं अनुमानों के पंखों के सहारे इंसान अपनी उड़ान आज हमारी आकाशगंगा के उन ग्रहों तक भरने के प्रयास में है जहां शायद भविष्य में हम एक और पृथ्वी जैसे अनुकूल वातावरण की तलाश में सफलता पा सके। तो आइए हम भी आज एक अनूठे सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उस मंगल ग्रह, जहां हम मंगल के उन रहस्यों से आपको रूबरू कराएंगे जो वाकई हम इंसानों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उड़ चले हैं उस मंगल की ओर जिसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 22.5 करोड़ किलोमीटर है। यदि आप सबसे पहले मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा पर चले और वहां खड़े हों, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आपके पैर जहां गर्मी के दिनों का तापमान महसूस करेंगे, वहीं आपका चेहरा भयंकर सर्दियों का मौसम महसूस करेगा। जी हाँ, ये बेहद आश्चर्यजनक है कि मंगल की भूमध्य रेखा पर सतह के तापमान और सतह से मात्र कुछ फीट ऊपर ही वातावरण के तापमान में इतना बड़ा अंतर है। तेज धूल भरी आंधियों के साथ अब यहाँ पर शाम हो रही है। पृथ्वी पर शाम का सूर्य अपनी लालिमा के साथ वाकई बेहद सुंदर दिखता है। पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ मामला कुछ और ही है। जी हाँ, सूर्य भले आग का गोला है, पर मंगल पर हर शाम जब सूर्य छिपता है तो यहाँ यह लाल नहीं बल्कि नीले रंग का दिखाई देता है। ये वाकई एक अनोखा दृश्य। और अब धीरे धीरे ढलते सूरज के साथ अंधेरा छा रहा है। आप सभी को रात में पृथ्वी का चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई देता है, पर यह जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि इस वीरान लाल ग्रह के एक नहीं दो चांद हैं, जिनको हम फोबोस और डीमोस कहकर बुलाते हैं। अगर आप मंगल पर छलांग लगाएं, तो आपकी यहाँ की छलांग पृथ्वी पर लगाई गई छलांग से 3 गुना ज्यादा ऊंची होगी। जी हाँ, ये एक अजूबा ही हो सकता है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की 1/3 मात्र है। वाकई यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान के जीवन के अनुकूल वातावरण की उम्मीदों को और पुख्ता करता है। पर अब मुझे अपनी धरती पर वापस भी लौटना होगा, क्योंकि मंगल से पृथ्वी तक आने में मुझे लगभग 2.5 साल का समय लगने वाला है। तो वापस आकर अगले एपिसोड में हम फिर चलेंगे किसी और ग्रह के एक अनूठे सफर पर। आपको यह सफर कैसा लगा, और क्या आप इस बात में भरोसा रखते हैं कि कल भविष्य में मानव पृथ्वी जैसा एक अन्य वातावरण खोज लेगा? हमें कमेंट करें और बताएं कि आकाशगंगा के किस ग्रह को आप सबसे अनूठा और विचित्र मानते हैं।